नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग फिर एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अब मध्यकालीन इतिहास उत्तर प्रदेश का कब से शुरू होता है, उसकी क्या कहानी है, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे शॉर्टकट में। 712 से लेके 1707 ईस्वी के मध्य। और ये इसको भी हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। 8वीं और से 12वीं शताब्दी, जिसमें चंदेल शासक और गढ़वाल वंश हैं। और मध्यकाल में आपका जो सेकंड आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 12वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो हम लोग शुरुआत करना है, शुरुआत आपकी करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है मध्यकालीन भारत में। तो उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष, देखिए क्या क्या है इनमें। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर यशोवर्मन का अधिकार हो गया, परंतु कुछ समय पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। कि लगभग 200 वर्षों तक चले इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार की विजय हुई। किसकी हुई? गुर्जर एवं प्रतिहारों की विजय हुई। और इस वंश का सबसे प्रभावी या प्रभावशाली शासक कौन हो जाता है? तो मिहिर भोज। यह कब से कब तक रहता है? तो 1836 ईस्वी से 85 ईस्वी। अब आगे चलते हैं कि मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसने? मिहिर भोज ने क्या किया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और आदिवराह की उपाधि धारण की। क्या की? आदिवराह की उपाधि धारण की। ये आपका मिहिर भोज थे। कौन थे? मिहिर भोज। किसकी? आदिवराह की उपाधि धारण की। आइए चंदेल और गढ़वाल वंश पर चलते हैं। तो 9वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा। और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने प्रतिहारों को पराजित किया। कब? 1018 ईस्वी में। फिर आपका आगे चलते हैं कि प्रतिहारों के पराजय के बाद मध्य देश अर्थात उत्तर प्रदेश, उस समय क्या था? यह मध्य देश। दो राजवंशों का उदय होता है यहाँ। एक आपका महोबा के चंदेल वंश का उदय होता है और कन्नौज व बनारस में गढ़वाल वंश का उदय होता है। आगे चलिए। तो चंदेल वंश की स्थापना जो है 1831 में कौन? तो नन्नुक ने की थी। चंदेलों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। अब चंदेलों का राजा कौन था? तो जेजागभुक्त जुझौती वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत था। चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। किसका? खजुराहो मंदिर का। अब चंदेल वंश के प्रमुख शासक कौन है? तो यशोवर्मन है, धंगदेव है, विजयपाल है, कीर्ति वर्मन है और आपका क्या है? परमार देव है। फिर आपका हम्मीर वर्मन है। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो परमार देव था। पृथ्वीराज चौहान द्वारा महोबा पर आक्रमण महोबा पर किए गए आक्रमण कब? 1182 और 83 ईस्वी में इनकी पराजय हुई। अब इसके बाद परमार देव के दरबारी कवि जगनिक ने परमार रासो नामक काव्य की रचना की, जिसमें परमाल परमाल देव व उनके बीच योद्धाओं मतलब आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया। अब गढ़वाल वंश का अंतिम, गढ़वाल वंश की स्थापना, क्या स्थापना कौन? तो चंद्रदेव। किसने? चंद्रदेव में ने 1089 से 1103 की थी। अब परंतु इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो गोविंद चंद्र। कब? आपके 1114 से 1155 ईस्वी। और आपके जयचंद की बात करेंगे तो जयचंद 1170 से 94 तक रहे। इसके बाद आता है 1194 में मोहम्मद गोरी ने चंदावर अर्थात इटावा के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। इसके पश्चात मध्य देश पर क्या हो गया? तुर्की का शासन स्थापित हो गया। अब आपका विदेशी आक्रमण की चर्चा करेंगे। तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी में मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त कर लूटपाट की थी। उसके बाद आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। कब होता है? तो द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। कब?
1917 क्या 1192। आइए, अब मोहम्मद गोरी ने कन्नौज उत्तर प्रदेश विजय के पश्चात सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, सिक्के के दूसरी ओर कलमा खुदवाया था। इन सिक्कों पर क्या देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। आगे चलिए, 1206 ईस्वी में गोरी ने मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंप दिया और वह क्या करता है, वापस अपने गृह प्रांत की ओर चला जाता है। अब फिर उसके बाद समय दमयक नामक स्थल पर खोखरी जनजाति द्वारा कब 15 मार्च 1906 15 मार्च, एक मिनट बस ऐसे रुके रह गया, ये डेट जो है थोड़ा गलत हमको लग रही है। ये डेट गलत है, चलिए बाद में बता देंगे इस डेट को, इस डेट को कैंसिल मारिए। इनकी कहाँ, तो खुखरी जनजाति द्वारा आपके हत्या कर दी गई। आगे चलिए, दिल्ली सल्तनत पर चलते हैं। तो गुलाम ममलूक इलवरी वंश। आगे चलते हैं, तराइन युद्ध। क्या तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में मोहम्मद गोरी की विजय व अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के पराजय के परिणाम स्वरूप दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। अब गोरी ने अपने गुलाम कौन कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त किया और इसके गुणों से प्रभावित होकर मलिक की उपाधि प्रदान की। अब ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 में मेरठ में हुए एक विद्रोह का दमन किया। आगे चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक कब 1206 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन बैठने के साथ साथ गुलाम वंश के शासन की प्रारंभ किया। ऐबक ने कब, गुलाम वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इसके बाद आपका है 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोइल, वर्तमान में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश पर अधिकार स्थापित कर लिया। अब 1902 में ऐबक ने चंदेल शासक कौन परमाल देव को पराजित कर कालिंजर कहाँ तो बांदा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद आपका है 12वीं शताब्दी के अंत में, कहाँ, 12वीं शताब्दी के अंत में आपका कहाँ तो कालपी, कब, कालपी जालौन उत्तर प्रदेश तथा वरन वर्तमान बुलंदशहर शहर को दिल्ली सल्तनत में क्या किया गया, सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद ऐबक के बाद क्या होता है, उसका गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान कब 1210 से 36 तक अब बना और यह सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ बदायूं उत्तर प्रदेश का इक्तादार मतलब गवर्नर था। अब बदायूं दिल्ली लखनऊती व्यापारिक मार्ग का क्या था, प्रमुख केंद्र था। इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। कौन था, इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाने वाला क्या था, प्रथम सुल्तान था। इसने शुद्ध अरबी शैली में नियमित सिक्के जारी किए और चांदी के सिक्के का टंका तथा तांबे के सिक्के को जीतल कहा। क्या कहा, जीतल कहा। तुर्क ए चहलगामी की अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वास पात्र तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया जिसे चालीसा अथवा तुर्क ए चहलगामी कहा गया। बाद में बलबन ने अपने शासन काल में इस समूह को समाप्त कर दिया। अब आगे चलिए, दिल्ली सल्तनत ने गुलाम नासिरुद्दीन महमूद कब 1246 से 66 की माता मलिका ए जहां
से कौन तो कुतलुग खां ने विवाह कर लिया और अवध का इक्ता प्राप्त कर स्वतंत्र शासक बन गया। अब खिलजी वंश की बात करते हैं। खिलजी वंश तो दिल्ली सल्तनत काल में कड़ा प्रयागराज के निकट महत्वपूर्ण इक्ता था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। कब से? तो 1290 से 96 के समय की बात है। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था। आगे चलते हैं। 1296 अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लिया था। इसके बाद आपका तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश में आपका कब? तो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को समाप्त कर तुगलक वंश कौन? तो 1320 से 1414 की स्थापना की। इस वंश को दो प्रमुख शासक, इस वंश में क्या हुए? दो प्रमुख शासक हुए, मुहम्मद बिन तुगलक, बचपन का नाम जौना खान, और आपका फिरोज शाह तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने एटा उत्तर प्रदेश में क्या स्वर्ग द्वार का निर्माण करवाया। इसने 1329 से 30 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की। इसके बाद तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक कब? 1351 से 1388 ईस्वी ने दो नए शहरों की स्थापना की थी, जौनपुर और फिरोजाबाद। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां की स्मृति में की थी, जबकि फिरोज शाह फिरोजाबाद की स्थापना दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर की थी। अब बाद में इसे फिरोज शाह कोटला कहा जाने लगा। अब आइए चलिए जौनपुर का सरकी साम्राज्य देख लेते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश है। तो नासिरुद्दीन तुगलक वंश के विद्रोही सूबेदार मलिक कौन? सरवर ख्वाजा जहां ने तुगलक वंश की समाप्ति से पहले कब? 1394 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी साम्राज्य की स्थापना की। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने मलिक सरवर की को क्या किया? मलिक उस सर्क मतलब पूर्व का स्वामी की उपाधि दी। शिक्षा, संस्कृति, कला, व्यापार का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण जौनपुर सिराज ए हिंद या फिर सिराज का पूर्व का सिराज कहा जाने लगा। अब जौनपुर में जामा मस्जिद, लाल दरवाजा प्रमुख निर्माण कौन? तो हुसैन शाह सरकी ने करवाया, जबकि जौनपुर के अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सरकी ने करवाया है। कौन? इब्राहिम सरकी ने। आइए वास्तुकला की बात करते हैं। सल्तनत कालीन प्रमुख स्थापत्य कला इसकी बात करते हैं तो अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम सरकी, झंझरी मस्जिद जौनपुर फिर वही इब्राहिम सरकी। अब अटाला मस्जिद कौन? 1408 में। और उसके बाद आपका झंझरी मस्जिद कब है? तो 1430 में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर हुसैन शाह सरकी 1450 में। जामा मस्जिद जौनपुर हुसैन शाह सरकी 1470 में। आगरा कौन? आगरा शहर आगरा सिकंदर लोदी। और आपका क्या हो जाएगा? 1504 ईस्वी में जौनपुर शहर कहाँ? तो फिर आपका जौनपुर फिरोज शाह तुगलक द्वारा। आगे चलते हैं। फिरोजाबाद शहर फिरोजाबाद आपका फिरोज शाह तुगलक। जामा मस्जिद बदायूं में है। कहाँ है? बदायूं में इल्तुतमिश द्वारा यह इसका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं तो 1484 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। लोदी वंश का सबसे प्रमुख सुल्तान सिकंदर लोदी था। इसने कब? 1504 ईस्वी में कौन? आगरा शहर की नींव डाली और 1506 ईस्वी में आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। कौन? तो लोदी वंश का सुल्तान कौन? आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। कब? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच पानीपत का युद्ध होता है। कब? 1526 में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई तथा बाबर क्या होता है? विजय को प्राप्त करता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। आ गया मुगल काल आपका।
तो दिल्ली सल्तनत के पश्चात आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उनका 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर को अपने प्रारंभिक शासन काल में उत्तर प्रदेश के अफगान इक्तादारों संभल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा, कन्नौज का प्रतिरोध झेलना पड़ा और 1529 ईस्वी में अफगानों को समाप्त करने के उद्देश्य से बाबर ने महमूद लोदी और कौन नुसरत शाह को घाघरा के युद्ध गोरखपुर के निकट क्या किया, पराजित किया। अब बाबर ने कब 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया और क्या अवध एवं कन्नौज पर क्या किया, अधिकार कर लिया। इसके बाद आपका 1530 में बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई। इसके पश्चात बाबर के पुत्र हुमायूं को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। संभल का क्षेत्र हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को प्रदान किया था। अब शेर शाह सूरी अफगानी ने 1540 में कन्नौज बिलगांव के युद्ध में क्या किया, हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली का शासक बन गया। शेर शाह के पिता हसन खां कौन, तो जौनपुर उत्तर प्रदेश के दीवान थे। 22 मई 1545 को कालिंजर बांदा उत्तर प्रदेश पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से क्या हुआ, शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह ने उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख सड़कों का निर्माण किया, एक आगरा से बुरहानपुर तक, एक और आपका था आगरा से चित्तौड़गढ़ तक। अब आगे चलते हैं। अकबर ने क्या किया, 1526 में मुगल शासक बना। कब, सॉरी 1556 में अकबर ने क्या किया, 1556 ईस्वी में मुगल शासक बना। साथ ही भारतीय इतिहास में एक नवीन युग प्रारंभ होता है। इस युग में शांति, समृद्धि, उदारता, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय था। इस काल में तत्कालीन मुस्लिम कौन, इतिहासकारों ने उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की। तो हिंदुस्तान जो नाम है आपका ईरानियों द्वारा दिया गया नाम है। अकबर किसने, अकबर के 9 रत्नों में से 2 प्रसिद्ध मंत्री आपके कौन है, तो टोडरमल सीतापुर, बीरबल आपके कालपी उत्तर प्रदेश के ही थे। अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र स्थान मानता था। अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में हुआ था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को कब, 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसके बाद आगे चलते हैं। 1575 में अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना करके इसे क्या नाम दिया, इलाहाबाद नाम दिया। कब, 1575 ईस्वी में। शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी कौन, तो अंजुमन बानो बेगम उर्फ मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में विश्व प्रसिद्ध क्या, ताजमहल आगरा नामक मकबरा का निर्माण करवाया। और शाहजहां के पश्चात औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में मुगल शासक बना और औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में मथुरा के कृष्ण मंदिर को क्या किया, नष्ट कर दिया। आइए महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं उनको जानते हैं। तो आगरा उत्तर प्रदेश मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके समीपवर्ती क्षेत्र में क्या, नील की खेती होती थी। जहांगीर ने आगरा में यमुना के तट पर न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय चाहने वाला कोई भी व्यक्ति इस जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की मांग कर सकता था। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगरा में मीना बाजार लगता था। इस मीना बाजार में जहांगीर ने सर्वप्रथम नूरजहां से भेंट की थी। अब आगे चलते हैं, किससे, जहांगीर ने नूरजहां से भेंट की थी। आगे चलते हैं। तो यूरोपियन यात्री राल्फ फिंच एवं बर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। अब आगे चलते हैं। 1757 तक क्या होता है, उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था जो निम्नलिखित है। क्या था, बुंदेलखंड पर मराठों का शासन, मेरठ तथा बरेली पर क्या, नाजिब खान पठान का शासन। मेरठ तथा दोआब क्षेत्र रुहेल के अंतर्गत क्या होता है, आपका रुहेलों का शासन था। मध्य
दोआब क्षेत्र फर्रुखाबाद में क्या के नवाब के अंतर्गत आपका क्या हो जाता है, यहाँ फर्रुखाबाद में। फिर आपका पूर्वी क्षेत्र पर आपके अवध के नवाब का शासन हो जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या है, मुगल कालीन स्थापत्य, उसको देखते हैं। तो आपका देखिए, जामा मस्जिद संभल किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। बाबरी मस्जिद अयोध्या किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। आगरा का किला किसके द्वारा, आपका अकबर द्वारा। इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा। जहांगीर महल अकबर द्वारा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। पंचमहल फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। खास महल फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। बीरबल महल फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। इत्मातुद्दौला का मकबरा नूरजहां द्वारा। शीश महल आगरा जहांगीर द्वारा। इसके बाद चलते हैं मुशम्मत बुर्ज आगरा जहांगीर द्वारा। नगीना मस्जिद आगरा जहांगीर द्वारा। फिर आपका अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर द्वारा। फिर उसके बाद मरियम उस्बात क्या मरियम उज्जमाती का मकबरा सिकंदरा जहांगीर द्वारा। जामा मस्जिद आगरा जहां आरा द्वारा। ताजमहल आगरा शाहजहां द्वारा। और आपका आगरे के किले में दीवान ए आम आगरा शाहजहां द्वारा। दीवाने खास मोती मस्जिद। ये हो गया आपका क्या, ये जितना है ये आपका क्या क्या, ये शाहजहां द्वारा है। कितना, ये आपका शाह। इत्मातुद्दौला का मकबरा कब, 1626 ईस्वी में मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से क्या है, सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा मतलब पच्चीकारी नामक जड़ाऊ काम किया गया था। अब आइए, मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य देखिए। पद हैं सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना। अब इसके बाद दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। अपराधी, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आलम गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। शिक्षार्थी, परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल, ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। मुगल शासकों के मकबरे, शासक मकबरा देखिए, बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा आगरा, जहांगीर लाहौर पाकिस्तान, शाहजहां आगरा, औरंगजेब फुलदाबाद औरंगाबाद। देखिए, अवध के नवाब की चर्चा करते हैं। आइए देखिए अवध के नवाब क्या कहते हैं आप लोगों से। तो अवध मुगल साम्राज्य का एक सूबा था। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले अयोध्या लखनऊ के हिस्से में स्थित था। और कब, 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार सादत खां की उपाधि आपका बुरहान उल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सादत खां के पश्चात उसका भतीजा व दामाद कौन, सफदरजंग ने अवध का शासक बना। और तत्पश्चात का होता है सुजाउद्दौला व आसफुद्दौला अवध के शासक बने। इसके बाद आगे चलिए, आसफुद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। कौन, आसफुद्दौला ने क्या किया, अवध की राजधानी को फैजाबाद से क्या किया, लखनऊ स्थानांतरित किया। और आसफुद्दौला ने क्या, मुहर्रम मनाने के लिए 1784 ईस्वी में लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। आइए आगे चलते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों द्वारा अवध के नवाब कौन, शुजाउद्दौला और बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पराजय ने उत्तर भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित किया। अब आगे चलते हैं। तो 1765 में अंग्रेजों व मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में। इसको जानते रहिए। 1774 में अंग्रेजों ने रोहेला सरदार रहमत खां को मीरपुर कटरा शाहजहांपुर आपका उत्तर प्रदेश में पराजित कर अवध में मिला लिया। आगे चलते हैं। तो
क्या 1797 ईस्वी में आसफुद्दौला की मृत्यु के पश्चात सादत खां क्या अवध का नवाब बना। इसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को 76 लाख रुपए प्रति वर्ष पर दे दिया। और लॉर्ड लेक ने क्या किया, 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित कर आगरा एवं अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं तो अवध के नवाब सादत खां ने कब 1808 ईस्वी में अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए इटावा, कानपुर, गोरखपुर, एटा, फतेहपुर, इलाहाबाद, रुहेलखंड के क्षेत्रों को क्या करता है, अंग्रेजों को दे देता है। कौन? सादत खां। आगे चलते हैं तो अवध के नवाब सादत खां ने अवध के राजा की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं तो अवध के स्वतंत्र शासकों में अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने क्या करके कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश शासन के अधिकार में ले लिया। अब चलिए अवध के नवाब और उनका शासनकाल। आप देखिए सादत अली खां, जिसे बुरहानुल मुल्क कहा जाता है, 1722 से 39, सफदरजंग 1739 से 54, सुजाउद्दौला 1754 से 75, असफुद्दौला आपके 1775 से 97, आसिफ जहां मिर्जा 1797 से 1798, सादत अली खान 98 से 1814, गाजीउद्दीन हैदर शाह 1814 से 27, नासिरुद्दीन हैदर शाह 1827 से 1837, मोहम्मद अली शाह 1837 से 42, अजमल अमजद शाह 1842 से 47 ईस्वी, वाजिद अली शाह 1847 से 56, बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी विरजिस कादिर की माँ तो आपका 1856 से 57, बिरजिस कादिर तो 1857 विद्रोह दौरान आपका 1857 और 58 में। ये आपका हो गया। आगे तो आज का यह क्लास यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ आपका क्या समाप्त होता है? इसी के साथ आपका सीधे सीधे समाप्त होता है मध्यकालीन इतिहास। किसका? उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास भी समाप्त होता है। तो आज की यह क्लास जो है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हम चर्चा करेंगे क्या मॉडर्न हिस्ट्री की। तो उत्तर प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।